तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट स्नील और आप सुन रहे हैं स्नील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है दिल्ली का रहस्यमय हॉस्टल। तो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। कुछ हादसे इतने डरावने होते हैं कि उन हादसों की वजह से आपकी पूरी जिंदगी खौफ से भर जाती है। भूत प्रेत की, चुड़ैल की कहानियाँ किस्से सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर जो लोग इन हादसों से रूबरू होते हैं वो जिंदगी भर खौफ से गुजरते रहते हैं। ऐसे हादसों से याद करने के ही उनका दिल कांप उठता है, पूरा खून ठंडा पड़ जाता है। मैं सुरेंद्र शर्मा, ये कहानी मेरी है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको अपने जीवन की एक रहस्यमयी घटना सुनाने जा रहा हूँ। उन दिनों मैं बीएसए की दूसरे साल की पढ़ाई कर रहा था और मैं अपनी आखिरी एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहा था। तब मैं एक हॉस्टल में रहा करता था। मेरा कमरा हॉस्टल के आखिरी कोने में था। यहाँ पर लाइट हमेशा ही ख़राब रहती थी, पानी भी कभी ठीक से नहीं आता था और इसीलिए वहाँ पर कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं होता था। और एक दिन हमारे हॉस्टल का वॉचमैन मेरे कमरे में आया और उसके साथ एक अनजान सा लड़का था। उसने बताया कि वो लड़का एक कॉल सेंटर में काम करता है। पहले तो वो इस इलाके के पास एक हॉस्टल में रहा करता था, पर कुछ दिन पहले उसके हॉस्टल को कुछ कारणों की वजह से बंद कर दिया गया। इसलिए दूसरा कोई इंतज़ाम होने के कुछ दिनों तक वो इसी हॉस्टल में मेरे साथ मेरे कमरे में रहने वाला है। इतना कहकर वो वॉचमैन कमरे से बाहर चला गया। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा। वो लड़का देखने में काफ़ी अजीब सा था। उसकी आंखें गहरी नीली थीं, चेहरे पर खरोंचे जाने के निशान थे। उस समय उसके मुद्रा और उसके चेहरे का भाव बिल्कुल अमान्य लग रहा था। उसके हाथ में 2 बड़े बड़े बैग थे। वॉचमैन के जाते ही उसने वो अपने बेड के कोने में रख दिए और पूरे कमरे को बारीकी से देखने लगा। उसने मुझे भी सिर से पैर तक निहारा। ये मेरे लिए काफ़ी अजीब सा था। बचपन से ही मुझे ऐसी चीज़ों से डर लगता आ रहा है। अंधेरे से तो मैं आज भी डरता हूँ। उस दिन वो दिन भर कमरे में यहाँ वहाँ घूमता रहा। मैंने 1-2 बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस घूमता रहा। वो कमरे में चक्कर लगाते वक्त अचानक से रुक गया और फिर कमरे की खिड़की से बाहर जाकर देखता और फिर उसी तरह चलने लगता। वो बहुत परेशान नज़र आ रहा था। उसे देखकर मुझे ये साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो किसी न किसी बात का इंतज़ार कर रहा है। उसका व्यवहार इतना अजीब था कि मैंने उसके बाद उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे दिन ढलने लगा और शाम होने लगी, उस लड़के के चेहरे के भाव एकाएक बदलने लगे। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी मुस्कान नज़र आने लगी। उस मुस्कान की वजह से, अजीब सी मुस्कान की वजह से उसका चेहरा भी अब काफ़ी भयानक लगने लगा था। अभी मुझे पता चला कि इतनी देर से शायद वो दिन ढलने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही सूरज डूबने लगा और चारों ओर अंधेरा होने लगा, उसी समय उसने अपना एक बैग उठाया और कहीं कमरे से बाहर चला गया। मुझे लगा कि वो शायद अपने कॉल सेंटर की जॉब पर चला गया है। उस रात मैं रात भर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। देर रात तक पढ़ाई करने की वजह से मुझे बहुत नींद आ रही थी। मुझ में तो अपने बेड तक जाने में भी हिम्मत नहीं थी और इसीलिए मैंने वहीं डेस्क पर अपना सिर रख दिया और बस कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। कुछ देर बाद अचानक मुझे बहुत ठंड लगने लगी, पर जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने देखा कि मैं अपने हॉस्टल के कमरे से बाहर खड़ा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना है कि या मैं हकीकत में बाहर खड़ा हूँ। वो देखकर मैं बहुत चौंक गया। ये क्या अजीब बात है, अभी तो मैं कमरे में था और मैं एकदम से यहाँ कैसे आ गया। बाहर सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सभी कमरों की लाइट बंद थी। मेरे कमरे के पास जो लाइट थी वो भी अब बंद चालू हो रही थी। वो सब मेरे लिए काफ़ी डरावना था। फिर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा, पर दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। शायद दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खटखटाया, मगर कोई दरवाज़ा खोलने ही नहीं आया। फिर मैंने चिल्लाकर कहा, अरे कोई है, प्लीज़ यार दरवाज़ा खोलो। कई बार खटखटाने के बाद और आवाज़ लगाने के भी
किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने चिढ़कर कहा, अरे कोई इंसान अंदर है भी? प्लीज़ मुझे अंदर ले लो, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। पर फिर भी कोई भी अंदर से जवाब नहीं आया और फिर अपने आप ही धड़ाम से दरवाज़ा खुल गया और एकाएक मेरी तभी नींद टूट गई। मैं भी तभी धड़ाम से अपनी जगह से नीचे गिर गया। बाप रे, इतना डरावना सपना! मतलब वो सपना ही था, पर मैं उस वक्त बुरी तरह से कांप रहा था और मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो गया। पर मुझे ये अजीब सपना कैसे आया? अपने माथे का पसीना पोंछते हुए मैंने पूरे कमरे में एक नज़र घुमाई, पर आसपास सब ठीक था। मेरा दिल अब तेजी से धड़क रहा था। मैं तभी अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा। वो सपना मेरे अंदर एक अपना डरावना एहसास छोड़ गया था। जैसे तैसे मैं फिर से अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह कौओं की आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। वो बहुत तेज आवाज़ थी। मैंने उठकर खिड़की से बाहर देखा तो बहुत सारे कौवे मेरे कमरे के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। तभी वो लड़का कमरे के अंदर आ गया और उसके कमरे के अंदर आते ही एक अजीब सी बदबू मेरे पूरे कमरे में फैल गई। मेरी नज़र अपने आप ही उसकी ओर गई। वो भी अपनी गहरी नीली आंखों से मुझे ही घूर रहा था। उसकी ऐसी आंखें देखकर मेरे दिल में एक डर की लहर सी दौड़ गई। तभी मैंने एकदम से अपनी नज़र हटा ली और कॉलेज के लिए तैयार होने लगा। मैं उस कमरे से और उस लड़के से इतना घबराया हुआ था कि मैं बस उससे दूर जाना चाहता था। तो मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर कर अपने कॉलेज के लिए निकल गया। शायद आप यही सोच रहे होंगे कि एक लड़के से इतना क्या डरना, पर बदकिस्मती से मेरी बात सिर्फ वही समझ सकता है जो उस लड़के के साथ एक रात उस कमरे में गुजारे। खैर, आज मैं अंधेरा होने के कारण देर तक कॉलेज में रुका रहा और जब मैं अंधेरा होने के बाद कॉलेज से वापस अपने हॉस्टल में आ रहा था तो रास्ते भर में मैं बस एक बात ही सोच रहा था कि काश वो अभी अपनी जॉब पर चला गया हो। पर वो वही था। हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार वो कोई भी अजीब हरकत नहीं कर रहा था। वो चुपचाप बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर काम ही कर रहा था। मैंने सोचा कि अपने लैपटॉप पर कोई अपने कॉल सेंटर का कोई काम कर रहा होगा, पर अब तो वो नॉर्मल भी दिख रहा था। मेरे कमरे के अंदर आते ही मुझे देखकर उसने स्माइल भी की, जैसे हम लोग काफ़ी देर से उसे जानते हों, मतलब हम बचपन के दोस्त हों। अब खाना खाने का वक्त हो चुका था। खाना खाने नीचे मेस में चलोगे? मैंने पूछा और फिर से स्माइल देते हुए उसने अपना लैपटॉप बाजू में रखा और कहा, हाँ चलो। मैंने इन 2 दिनों में पहली बार उसके मुंह से कुछ सुना था। साथ ही मुझे खुशी भी इस बात की थी कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। शायद मैं खामखा ही ज़्यादा सोचकर इन सब चीज़ों को लेकर डर रहा था। और फिर हम खाना खाने नीचे चले गए और खाना लेने के बाद हम वही हॉस्टल के मेस में बैठ गए। मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता था। तुमने अपना नाम ही नहीं बताया? मैंने उससे पूछा। विवेक, मेरा नाम विवेक है। वो झूठ बोल रहा था क्योंकि जिस दिन वो हॉस्टल में आया था उसी दिन मैंने उसका नाम वॉचमैन से पूछ लिया था। उसका नाम अमारा था। ये बात मुझे काफ़ी अजीब सी लगी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो उठकर कमरे में चला गया। मैं भी तभी अपना खाना ख़त्म कर कर कमरे में आ गया। तब तक वो सो चुका था। मैं भी फिर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा और रात कुछ 12 बजे के करीब मैं भी सो गया। और साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे बचपन से ही एक प्रॉब्लम रही थी। कभी कभी बीच रात मुझे इतनी ज़ोर सी प्यास लगती है कि रात में कभी भी मेरी आँख खुल जाती है और पानी पीने का बहुत मन करता है। उस रात भी जब मेरी आंखें खुली और मैंने जो देखा उसको कोई और देखता तो उसको उसी वक्त हार्ट अटैक आ जाता। मैंने देखा कि वो लड़का अपने बेड पर बैठकर मुझे ही घूर रहा था, एकदम मेरी ओर ही देख रहा था। मैंने जब उसकी आंखों में आंखें डाली मेरे जैसे पूरे शरीर ही जम गया, जैसे एकदम से पूरे शरीर में घुसबम्स आ गए हों। मैंने अपनी आंखें तुरंत बंद कर ली और सोचने की कोशिश करने लगा कि आखिर मैंने क्या देखा। ज़रा सोचो, अगर आप आधी रात को अपनी आंखें खोलो और देखो कि आपको कोई घूर रहा है तो
तो उस वक्त आप क्या करोगे? मैं इतना डर गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अभी मर जाऊंगा। मैंने जैसे तैसे हिम्मत कर कर अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और देखा कि उसके चेहरे पर तो कोई हाव भाव ही नहीं था। ना तो वो हंस रहा था और ना ही दुखी था। जैसे मैंने उसे पहली बार देखा था, बिल्कुल वही अमानवीय भाव। मैंने धीरे धीरे अपनी नज़र ऊपर कर कर घड़ी में देखा। रात के 3 बज रहे थे। मुझे मन ही मन में पता चल गया था कि अगर इस वक्त मैंने अपने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। तभी मैंने सोचा कि 10-15 मिनट तक इंतज़ार करता हूँ कि शायद वो मुझे घूरना बंद कर कर सो जाए। मैं 15 मिनट तक बिना हिले किसी मूर्ति की तरह लेटा रहा और जब मैंने फिर से धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो वो मेरी आंखों में ही देख रहा था। अब पानी सर से ऊपर हो रहा था। मुझे तेज बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मन तो कर रहा था अभी जोर जोर से चिल्लाऊं, पर जितना तेज गुस्सा था उतना डर भी लग रहा था। मुझे ये समझते हुए देर नहीं लगी कि उस कमरे में ठंड बढ़ती ही जा रही थी। भला कोई रात को 3 बजे किसी को क्यों घूरेगा। अब मैं अपनी आंखें खोलकर उस रूह कपकपा देने वाले चेहरे को नहीं घूर सकता था और इसीलिए मैंने नींद में दूसरी तरफ सिर रखने को सोचा ताकि वो मुझे देख ही ना पाए। मैंने दूसरी ओर मुंह किया और सोने की धीरे धीरे एक्टिंग करने लगा। बस मैं अब अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था जो अब हर मिनट मेरे नज़दीक आ रही थी। उस वक्त मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही थी कि मैं एक बार को तो अपना नाम ही भूल गया था। कुछ 10 मिनट बाद मेरे कान में कोई धीरे से बोला, मुझे पता है कि तुम जाग रहे हो। इतना सुनते ही मेरे शरीर का पूरा खून जम गया। मैंने चादर से अपना मुंह जोर से ढक लिया। मुझे आज भी याद है, मैं उस आवाज़ से इतना कांपने लगा था कि मेरा पूरा बेड हिल रहा था। और उसको कैसे पता चला कि मैं जाग रहा था। अब मेरी मौत तय थी। मेरे पास उसकी ओर देखने की हिम्मत ही नहीं बची थी। मैं बस भगवान को याद कर रहा था, पर भगवान का शुक्र था उस रात आगे मुझसे कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। जब मैं अगले दिन उठा तो वो रूम में नहीं था। शायद मुझे लगा कि शायद वो अपनी जॉब पर चला गया होगा। मैंने अपना हाथ मुंह धोया और अपने कॉलेज का बैग तैयार करने लगा। सामने ही उसके 2 बड़े बड़े बैग पड़े हुए थे। कहते हैं कि किसी आम इंसान के सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए, पर वो लड़का आम नहीं था। कुछ तो अजीब था जो मुझे बार बार महसूस हो रहा था। जब मैंने उसका एक बैग खोला तो मैंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। उस बैग में एक काला कौवा मरा हुआ था और उसके साथ उस बैग में बहुत सारी तंत्र मंत्र की चीज़ें भी रखी हुई थी। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था कि ये लड़का शैतानों से मिला हुआ है। मैं ये सब देखकर बहुत डर गया था। मुझे डर था कि अगर मैंने इसकी कंप्लेन हॉस्टल में की तो वो मुझे कौवे की तरह मार देगा। मैंने जब उसका दूसरा बैग खोला तो उसमें उसका लैपटॉप और ऑफिस का सामान पड़ा हुआ था। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। तभी मुझे किसी की चलने की आवाज़ आने लगी। मैंने जल्दी जल्दी उसके बैग को बंद कर दिया। तभी दरवाज़ा बाहर से खुला और वो अपना खाना लेकर वहीं खड़ा था, बिल्कुल मेरे सामने। मतलब वो ऑफिस नहीं गया था बल्कि खाना लेने के लिए नीचे चला गया था। पर खुशकिस्मती से उसने मुझे बैग देखते हुए नहीं देखा था। मुझे लगा कि अब वो मुझसे कल रात की बात करेगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपने टेबल में बैठकर चुपचाप खाना खाने लगा। वो ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे कल रात को कुछ हुआ ही ना हो। मैं जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए तैयार हुआ और वहाँ से निकलने लगा। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलने ही वाला था तो उसने भारी आवाज़ में कहा, अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने बिना उसकी बात का जवाब दिए हुए अपने कॉलेज चला गया और वहीं के कैंटीन में ही खाना खाया। वो मैं ना तो पुलिस को बता सकता था और ना ही किसी और को। मेरे पास और कोई भी चारा नहीं था सिवाय उसके साथ रहने के। लेकिन एक बात थी कि अगर उसने मुझे मारना होता तो वो मुझे कब का मार चुका होता, और अगर मैं किसी को कुछ ना बताऊं तो वो मुझे कुछ नहीं करेगा।
पर फिर भी स्कूल से यानी कि अपने वापस आते हुए सेफ्टी के लिए मैंने एक पेपर स्प्रे की बोतल ले ली, और अगर उसने मुझे रात को घूरने की या मारने की कोशिश की तो मैं उससे पेपर स्प्रे कर दूंगा। अब वो उस वक्त हालात ही ऐसे थे, इसके ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, इससे ज़्यादा तो। खैर, जब मैं वापस आया तो फिर से वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, चलो खाना खाने चलते हैं, उसने कहा। मैंने कहा ठीक है चलो। वो खाना खाते हुए आज तो खुश लग रहा था, पर कल की तरह वो पहले ही वापस अपने रूम में चला गया, यानी हमारे रूम में। जब तक मैं वहाँ पर पहुँचता तब तक तो वो सो चुका था, पर आज मैं रेडी था। आज मैं चुपके से पेपर स्प्रे अपने चादर में छुपा लिया था। आपको यही लग रहा होगा कि भला एक मामूली पेपर स्प्रे से उसका क्या होगा। ये तो मुझे भी नहीं पता था, पर एक चीज़ तो मुझे पता थी कि मैं इसके अलावा अब कुछ नहीं कर सकता था। खैर, उस रात मैंने पढ़ाई भी नहीं की और चुपचाप सोने चला गया। सोते सोते मेरी फिर से रात को नींद टूटी, पर इस वक्त मैंने आँख नहीं खोली और पेपर स्प्रे की बोतल को चादर के नीचे से लेकर हाथ में ले लिया। मैंने तय कर लिया था, अगर इस वक्त भी वो मुझे घूर रहा होगा तो मैं उसकी आँख में पेपर स्प्रे डालूंगा और उसके बैग में आग लगा दूंगा। पर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो उस कमरे से कहीं गायब था। मैंने जब चेक किया कमरे में तो उसके कौवे वाला बैग भी कमरे से गायब था और दरवाज़ा भी अंदर से खुला हुआ था। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो कहाँ गया है। मैंने पेपर स्प्रे उठाया और धीरे धीरे हॉस्टल की छत की ओर चलने लगा। जब मैंने छत का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और जो मैंने देखा वो देखते ही मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो लड़का टेरेस पर बैठकर एक कौवे की बलि दे रहा था और बहुत सारे कौवे उसके आसपास शांत बैठे थे। मानो वो अपने होश में ही नहीं थे। वो सब देखने के बाद अब तो मैं 1 मिनट के लिए भी उस हॉस्टल में नहीं रुक सकता था, वरना मैं पागल हो जाता। मैं जल्दी जल्दी नीचे कमरे में चला गया और अपने बैग में जितना भी काम का सामान था जल्दी जल्दी से भरने लगा। मुझे पता था, क्योंकि अब मैं सोने का नाटक नहीं कर सकता था। शायद उसे कल ही पता चल गया था। और फिर सामान पैक करते करते मुझे उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो अब नीचे आ रहा था। अब मेरी मौत जैसे पक्की हो चुकी थी। वो आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो मुझे बहुत ही गुस्से से देख रहा था। आज उसकी नीली गहरी आंखें लाल लाल नजर आ रही थीं। उसने फिर कहा, तुमने ऊपर आकर अच्छा नहीं किया। अब जो भी तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। डर के मारे मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बदन पूरा ठंडा पड़ चुका था। तभी मेरा फ़ोन अचानक से वाइब्रेट करने लगा। वो मेरी पॉकेट में पता नहीं कैसे रह गया था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और जल्दी जल्दी से व्हाट्सएप खोलकर अपने कॉलेज के ग्रुप में आवाज़ रिकॉर्ड करने का बटन दबा दिया। इसके पहले कि वो लड़का आगे बढ़ता, मैंने जल्दी जल्दी से बोला, मेरा रूममेट काला जादू करता है और मुझे वो मारने वाला है। ये वॉइस रिकॉर्ड में कहते ही वो जैसे डर गया। मैंने उससे कहा कि अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं ये सेंड कर दूंगा, मुझे यहाँ से जाने दो। फिर उसने कहा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कल सुबह चला जाऊंगा यहाँ से, मगर तुम ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल डिलीट कर दो। अब मैं तो उसकी बातों में नहीं आने वाला था और फिर मैंने वो रिकॉर्डिंग सेंड कर दी। रिकॉर्डिंग को सेंड करते ही मेरे आसपास सब काला काला हो गया। मुझे तो अपनी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसके आगे क्या हुआ मुझे आज तक याद नहीं। मुझे ये याद है, बस मुझे यही याद है कि मैं अगले दिन अपने बेड पर से उठा था। वो लड़का कमरे से जा चुका था। कमरे से ही नहीं बल्कि वो होटल यानी कि हॉस्टल से ही हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें कोई रिकॉर्डिंग सेंड नहीं हुई थी। पर दोस्तों, वो एहसास इतना डरावना था कि आज भी वो मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।
आप बताना आपको कैसी कहानी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कहानी को, और तब तक के लिए धन्यवाद।